Hello बच्चों, let us read the question and the question says let A is equals to matrix of x plus lambda x and x x plus lambda x and x plus lambda. Then prove that A inverse exists if 3x plus lambda not equal to 0 and lambda not equal to 0. तो हमें क्या कहा गया है कि A एक मैट्रिक्स है. फॉर द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ए वो बोल रहे हैं कि ए इनवर्स है ना, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये कंडीशन जो है 3x प्लस लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होती है. तो लेट अस राइट द की कॉन्सेप्ट. देखिए, लेकिन हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब बात करें, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए. करेक्ट है. इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या है ना, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है. तो अगर हमें बताना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिंपली हमें क्या बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0. चलिए देखते हैं. सो हम मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. सो हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, कन्वर्ट कर दे डिटरमिनेंट में, तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिख दिया हमने एक्स प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है. अब हम इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहला ऑपरेशन हम लगाते हैं r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3. तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा डिटरमिनेंट अब हो जाएगा r1 में चेंज होगा, फर्स्ट रो से चेंज होगी x प्लस लैम्डा प्लस x, तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस लैम्डा. ठीक है. ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा और ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा. x x x प्लस लैम्डा x x x प्लस लैम्डा. करेक्ट. तो यहां से अगर हम 3x प्लस लैम्डा फर्स्ट रो में से कॉमन ले लें. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस लैम्डा 1 1 1 x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा. ठीक है. अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं कॉलम में. तो कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम कर देते हैं C2 और C3 में अप्लाई कर दें, है ना. सो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू कर देते हैं हम C3 माइनस C1. तो देखिए ये हमारा 3x प्लस लैम्डा हमने कॉमन ले लिया था. ठीक है. फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, तो फर्स्ट कॉलम है हमारा 1x x. सेकंड में C2 कॉलम को C1 से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्डा माइनस x लैम्डा हो जाएगा और ये 0, तो 0 लैम्डा एन 0 लैम्डा एन 0. थर्ड कॉलम देखें, थर्ड में C3 को C1 से, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0 और x प्लस लैम्डा माइनस x लैम्डा हो जाएगा 0 0 और लैम्डा हो जाएगा. ठीक है. तो यह हो गया हमारा. देखिए अब हमारा, देखिए अब इसे ओपन कर देते हैं डिटरमिनेंट को. अगर हम डिटरमिनेंट ओपन करना है तो ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा. ठीक है. 1 से डिटरमिनेंट ओपन करें तो हो जाएगा 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, या हम कहें 3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर. अब हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि हमारा जो मॉड ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो ये शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहां लिखें ये शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है. तो ये कंडीशन आगे भी प्रोसीड करेगी, तो हमारी ये जो वैल्यू है शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. तो यहां लिख दिया हमने नॉट इक्वल टू 0.
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो केसेस अराइव हो रहे हैं यहां से. सो हम लिख सकते हैं आइदर लेमड़ा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और 3x प्लस लेमड़ा नॉट इक्वल टू 0. अगर लेमड़ा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स लेमड़ा नॉट इक्वल टू 0 और 3x प्लस लेमड़ा नॉट इक्वल टू 0. और यही हमसे पूछा गया था. करेक्ट है, यही हमसे पूछा गया था कि किसी ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, है ना. ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. तो इफ दिस टू आर सेटिस्फाइड देन हम कह सकते हैं देन ए इनवर्स एग्जिस्ट. So I hope this is clear to you बच्चों. Thank you.